हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। आज अपन करेंगे एस सी वर्मा का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, एक्सरसाइज का। तो मैं सवाल बताता हूँ क्या है सवाल में बेसिकली एक एरोप्लेन दी हुई है, यानी कि हवाई जहाज़। अब हवाई जहाज़ का टारगेट क्या है, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब क्या बोला है कि जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है उसके बीच की जो दूरी है वो 500 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ लिखा हुआ है कि इट इज़ 5 किलोमीटर, द पॉइंट बी इज़ 5 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब होता है, देखो मैं इस लाइन को पहले तो जोड़ देता हूँ। ये अपने को यहाँ पर अपने को जाना है ए से बी में, ठीक है। और ये बोला है कि ये 500 किलोमीटर है पहला, और दूसरा ये बोला है कि ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब मैं एक और डॉटेड लाइन बनाता हूँ यहाँ पर। ये अगर मैं लाइन बनाऊँ तो बोला है कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है। अब देखो ये जो है अपना नॉर्थ है, ठीक है, और ये जो अपना है ईस्ट है, तो ये क्या हुआ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो ए से बी का जो ओरिएंटेशन है वो अपने को दे रखा है, और डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर। अच्छी बात है। अब क्या दिया हुआ है कि जो एरोप्लेन की स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अब एरोप्लेन की एयर स्पीड दी हुई है। एयर स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपने को क्या दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर एयर स्पीड ऑफ द प्लेन, इन दोनों का ये मतलब होता है कि प्लेन की कैपेसिटी टू फ्लाई इन स्टिल एयर, यानी कि हवा अगर रेस्ट पे होगी, हवा चल फिर नहीं रही होगी, कोई आंधी वांधी कोई हवा नहीं चल रही होगी, तब जो है प्लेन 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ सकती है, ठीक है। तो ये प्लेन की कैपेसिटी दिया हुआ है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर बोल रहा है कि हवा भी चल रही है, हवा चल रही है ड्यू नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ विंड इज़ ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हवा चल रही कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हवा की जो स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर जो है वो दिया हुआ है अपने को 20 मीटर पर सेकेंड। और वैसे भी 20 मीटर पर सेकेंड वो प्लेन क्या है काफ़ी ऊपर उड़ती है, तो वहाँ पर एयर की स्पीड अच्छी खासी होती है, और 20 मीटर पर सेकेंड कोई छोटी मोटी स्पीड नहीं होती, ठीक है ना, अच्छी खासी स्पीड है। अब एयरप्लेन 150 से जा रहा है और हवा 20 से जा रही, तो 20 इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल स्पीड इन कंपैरिजन टू 150। कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही बोल दिया मैं। अब बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द पार्ट, इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच द प्लेन शुड हेड, द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी डायरेक्टली। मतलब अपने को ले दे के ए और बी के बीच में जो नीली कलर की लाइन दिख रही है उसी रास्ते में जाना है, तो हम कहाँ जाने की कोशिश करें कि हम ए से बी में डायरेक्टली जा पाएँ। तो देखो यार, अब समझना, अब प्लेन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विल बी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। ये अपने को समझना है, ये रिलेटिव मोशन की बेसिक इक्वेशन होती है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो इस प्लेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, या दो हिस्से होंगे बोलना चाहिए, वी पी ए और वी ए। अब मैं वी दोनों को बनाता हूँ यहाँ पर रेड कलर से। ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो कि नॉर्थ की तरफ है, ठीक है ना, वो क्या है वी ए है, जिसकी वैल्यू अपने को 20 दे रखी है, ठीक है। ये क्या है वी ए है, वी ए। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा वी पी ए का। अब यही तो पूछा है कि वी पी ए को कहाँ रखें अपन, कि वी ए और वी पी ए का जो समेशन है, जो वेक्टर सम है, वो कहाँ लाई करे, ए से बी में लाई करे। यही पूछा है, अपने को ए से बी में जाना है, और अपने को पता है कि जो नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन रहेगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहेगी, वो इन दोनों का वेक्टर सम होने वाला है। तो मैं प्लेन को कहाँ ले जाने की कोशिश करूँ कि मैं पहुँच जाऊँ बी की तरफ। तो कोई ध्यान से देखेगा तो
अभी मैं एक काम करता हूँ, इस ए और बी वाली जो लाइन है उसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, और इसके जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ। ठीक है, ये वाली जो लाइन है मतलब मैं यहाँ कहीं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इस 20 के मैं दो कंपोनेंट तोड़ लेता हूँ, एक काम करता हूँ, तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो यहाँ आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 20 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा 10√3 आएगा, 10√3 आएगा। और एक कंपोनेंट आएगा ये वाला, यानी कि ए बी लाइन के परपेंडिकुलर, वो कितना आ जाएगा 20 sin 30 आ जाएगा। 20 sin 30 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, अब देखो जहाँ जाना है, यानी कि ए से बी जाना है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने पास एक 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। अपना टारगेट ये है कि इस 10 को समहाउ अपन कैंसिल कर दें, तो क्या होएगा, प्लेन जो है ए से बी में पहुंच जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अपन प्लेन को कुछ इस तरीके से दौड़ाएं, जैसे मैं प्लेन की स्पीड को नीले कलर से बनाता हूँ, ये VPA को। ठीक है, और VPA काफ़ी बड़ा है, 150 है, VA तो बहुत छोटा था, इसलिए रेड कलर की लाइन बहुत छोटी बनाया हूँ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कुछ इस तरीके से मैं प्लेन को चलाने की कोशिश किया। ठीक है, विद एन एंगल ऑफ थीटा विद दिस लाइन AB। तो सोचो अब इस नीली कलर की वेलोसिटी, ये जो नीली कलर का वेक्टर बनाया वो क्या है, बेसिकली वो है VPA। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 150 है। ये हो गई एक बात। ठीक है, तो अब इस VPA के भी मैं दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ। कहाँ कहाँ टूटेगा, एक तो AB के लॉन्ग यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और दूसरा -y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो AB के अलॉन्ग जो कंपोनेंट टूटेगा उसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा हौच पौच होएगा डायग्राम पर, कोई बात नहीं। ये वाला कंपोनेंट बनेगा, कितना बनेगा 150 cos थीटा बनेगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट बनेगा आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी 150 sin थीटा होगी। अब सोचो यार, अगर समहाउ ये जो 10 है और ये जो 50 है, ये A क्या है पता है, ये A नाम लिखा था मैं इसका, किसका, इस पॉइंट का, उसको मिटा देता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं इस 10 को और इस 150 को इक्वेट कर सकूं, तो ये जो 10 वाला कंपोनेंट आया है वो इस 150 साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। ठीक है ना, और उसके बाद उस प्लेन के पास दो चीज़ें बचेंगी, एक तो ये 150 cos थीटा बचेगा AB के अलॉन्ग, और दूसरा बचेगा ये 10√3, वो भी रहेगा AB के अलॉन्ग। तो AB के अलॉन्ग उसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दिस प्लस दिस। ठीक है, अब तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को A से B में डायरेक्टली जाना है, ये रहा अपना पॉइंट A, ये रहा अपना पॉइंट B, अगर A से B में डायरेक्टली जाना है तो इन दोनों वेलोसिटी को मैं इक्वेट कर देता हूँ 10 और 150 साइन थीटा को, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, 10 बराबर क्या 150 साइन थीटा, इससे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/15 आ जाएगी। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1/15, और यही आंसर दे रखा है। देखो पार्ट A का आंसर क्या लिख रखा है, साइन इनवर्स ऑफ 115 ईस्ट ऑफ लाइन AB। ईस्ट ऑफ लाइन AB का क्या मतलब हुआ, ये वाली जो डायरेक्शन है यहाँ पर लिख रखा हूँ मैं, ईस्ट डायरेक्शन है ये लाइन अपनी A से B, और ये थीटा कितना आया साइन इनवर्स 1/15 आया। तो दिस इज़ व्हाट, दिस डायरेक्शन इज़ व्हाट, ये क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन है, VPA की डायरेक्शन है, यानी कि प्लेन को जहाँ जाने की कोशिश करना है ये वो वाली डायरेक्शन है। ठीक है, तो प्लेन को कहाँ जाने की कोशिश करना है, एट एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 1/15 विद ईस्ट वर्ड्स विद द लाइन AB। ठीक है, AB से ईस्ट की तरफ थीटा एंगल बनाना है, और थीटा एंगल की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स 1/15। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ पार्ट A। पार्ट A अपना सॉल्व हो गया। अब पार्ट B बहुत सिंपल है, पार्ट B में आते हैं अपन। ठीक है, पार्ट B में पूछा है कि व्हाट विल बी द टाइम, उसको A से B में पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो A से B में जाने के लिए उसके पास दो वेलोसिटी है, देखो इधर ये एक और ये एक, A से B की तरफ उसके पास दो चीज़ें हैं, तो नेट वेलोसिटी अलॉन्ग AB क्या हो जाएगा या बोलना चाहिए नेट स्पीड अलॉन्ग AB कितना हो जाएगा,
150 cos थीटा प्लस 10√3, ठीक है ना। तो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ए बी या स्पीड अलोंग द लाइन ए बी, जो कि अब यही वेलोसिटी तो यही स्पीड तो उसको ए से बी में पहुंचाएगी ना, तो उसको मैं वी बोल लिया, ठीक है ना। वेलोसिटी अलोंग द लाइन ए बी वो क्या हो जाएगी, अब ये वी ए बी को वेलोसिटी, इसको मत ऐसे मत करो भाई, वरना कई लोग इसको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पढ़ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ए टू बी, ठीक है ना। ऐसे ही सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, कोई ख़ास बात नहीं है, उसको ज़्यादा टेक्निकली मत लेना। तो ये कितना हो जाएगा 150 cos थीटा प्लस 10√3। अब भैया अपना साइन थीटा कितना है, ये है साइन इनवर्स 1/15, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा 1 - 1/15 का स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा कितना है 1/15, तो cos थीटा कितना हो जाएगा √1 - 1/15 का स्क्वायर प्लस 10√3। तो ये स्पीड आ गई भाई, ये कौन सी स्पीड आई है, स्पीड अलोंग द लाइन ए बी, यानी कि स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मैं जहाँ पर वाई एक्सिस को माना हूँ, मैं वाई एक्सिस किसको माना हूँ, सॉरी स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि जहाँ मेरे को जाना है, यानी कि लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस यानी कि लाइन ए बी के अलोंग जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, इतनी। अब क्या है भैया, ख़त्म हो गया सवाल, ठीक है। अब अपने को टाइम निकालना था, तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस ए बी कितना है 500 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 500 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 5 लाख मीटर। अपॉन मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये जो मेरी स्पीड है वो किस में है, वो मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि प्लेन की स्पीड 150 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था और हवा की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वहाँ इसको यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। और तो आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा सेकंड्स में आएगा, क्योंकि मैं मीटर बाय ये 5 लाख मीटर किया हूँ मैं, और नीचे मीटर पर सेकंड है, तो आंसर किस में आएगा, सेकंड्स में आएगा। और क्या करना 1/60 कर देना, तो उससे जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 50 आएगा। 50 क्या आएगा, ये 50 मिनट आएगा। क्यों मिनट आएगा, क्योंकि मैं क्या किया हूँ 1/60 किया हूँ, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर 49.89 के आसपास आएगा। तो वो अप्रॉक्सीमेटली उसको एफ सी वर्मा में 50 मिनट लिख दिया है, तो वो कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है ना। तो 50 मिनट इज़ द राइट आंसर। पार्ट बी का आंसर क्या हो गया 50 मिनट, ठीक है। तो सवाल काफ़ी लेंदी हो गया है यार ये, और ये सवाल अच्छा है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो रिलेटिव मोशन का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, और आई बाय एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन अपन अज्यूम कर लिए, पर यही करना है आप लोगों को भी। इसी चीज़ में अपने को एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है कि एक्स और वाई कहीं पर भी मान सकते हैं, जैसी अपनी कन्वीनियंस हो, ठीक है ना। और किसी भी वेलोसिटी वेक्टर को किसी भी 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अलॉन्ग अपन तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं वो कंपोनेंट कौन कौन सा ले लिया डायरेक्शन, एक तो ए बी ले लिया और एक तो ए बी के परपेंडिकुलर ले लिया। एक को एक्स बोल लिया, एक को वाई बोल लिया। आप चाहो तो ए बी को वाई बोल लेते और ए बी के परपेंडिकुलर को एक्स बोल लो, बात एक ही है, सब बात एक ही है, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री हैंड सॉल्व करना है अपने को, और बस यही है अपना सॉल्यूशन। तो इसी के साथ साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, और अपन मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।